बीसी भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी जनप्रतिनिधियों का अपमान बंद करो बंद करो बंद करो जनप्रतिनिधियों का अपमान बंद करो बंद करो बंद करो बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज ये प्रोफेसर ये वाइस चांसलर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो अमरीका सिंह है, इनके जो आचरण है वो एक कांग्रेस सरकार से ग्रसित एक राजनीतिक आचरण की तरह ये इनका दुर्व्यवहार चल रहा है। अभी हाल ही हमारे उप महापौर पारेजी सिंह भी एक कार्यक्रम में गए थे, तो उनको मालूम नहीं था पारेजी सिंह भी वहाँ मौजूद है और उनके कर्मचारियों को वो इस तरीके से लताड़ खिला रहे थे, किया विरोध किया और प्रेशर में लेके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो राजनीति तुम कर रहे हो, राजनीति करनी हो तुम राजनीति के अखाड़े में आकर हमारे जनप्रतिनिधियों का और नगर के महापौर और शहर विधायक आदर्श के नेता प्रतिपक्ष पर जो कृत्य वो लगा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स छात्राओं से NSUI की तरफ से विरोध दर्ज करा रहे हैं और जैसे किसी प्रोग्राम में अगर जनप्रतिनिधियों को अगर बुलाते हैं तो उनका अपमान करना भी शेष है और ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसे लोग जो भी विराजमान है जिस स्थिति पे है उन सबको बर्खास्त किया जाए। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और कनिष्ठ युवा साथियों, जिस प्रकार से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा निरंतर हमारे यशस्वी प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब अपमानजनक कृत्य किया गया है, उसकी हम सभी गौर निंदा करते हैं। शिक्षा के मंदिर को उन्होंने हमारी तो एक वाइस चांसलर साहब तो हो, ये राजनीतिक कठपुतली नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों को शिक्षा के मंदिर को लोगों को बहुत मैसेज देना चाहिए, जिससे लोग उनका एक आदर्श कभी संपूर्ण जैसे राज्यपाल भी कभी वाइस चांसलर रहे, बड़े बड़े लोग रहे, मदन मालवीय जैसे, उनको भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए, न कि जैसे इमरजेंसी में कांग्रेस ने यहाँ एक चुनावनी करवा के अपनी एक बॉडी को भी इनका बड़ा विरोध किया। हमने 1974 में ही पहले अनु बाबू को एक विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाया और हमने यूनिवर्सिटी को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की। इन वाइस चांसलर साहब ने हमारे सबसे जनप्रिय नेता गुलाब जी का अपमान किया, पारस जी का किया। इसलिए हमेशा ओबीसी मोर्चा हर गलत काम का विरोध करेगा। धन्यवाद। कुछ दिनों से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं और अधिकारियों और कर्मचारियों और कांग्रेस की विचारधारा के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में काफ़ी वैमनस्य का माहौल बनता जा रहा है। यह पहली बार नहीं है कि किसी संगठन में तो विपरीत विचारधाराओं के व्यक्ति वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन हमेशा इसकी कुछ गरिमा रही है, कुछ इसके सीमाएँ रही है। लेकिन आज की तारीख में एक बदले की भावना से जो उप कुलपति है यहाँ पे वो आज कार्य कर रहे हैं। हम आज इसी संपर्क में इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इन्होंने मात्र यूनिवर्सिटी के विकास में इनका कोई लेना देना नहीं है। भाजपा शहर जिला महामंत्री किरण दीदी और हमारे यहाँ ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रभुलाल जी, महामंत्री हमारे सभी को नमस्कार। आज हम इस धरना प्रदर्शन में जो उपस्थित हुए, जो बीसीजी ने जो यूनिवर्सिटी को लेकर जो कार्य किए हैं, उनके कार्यों की अवहेलना के लिए हम यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं और बीसीजी ने जो कार्य किए उसकी उनको बर्खास्त किया जाए। बस दो सब ये कहना चाहूँगी। धन्यवाद। ये धरना प्रदर्शन का आयोजन कलेक्टर पर किया जा रहा है, जिसमें सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमेरिका सिंह जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि उप महापौर पारवेज सिंह जी
के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करते हुए और हमारे नगर विधायक महोदय आदरणीय गुलाब जी साहब के विरुद्ध भी अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा ओबीसी मोर्चा ने ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिससे कि राजनीति करने का आमने सामने मजा आ जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। और सम्मानित मंच हमारे नहीं चलेगी बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अमेरिका सिंह भ्रष्ट है अमेरिका सिंह भ्रष्ट है अब तो ये स्पष्ट है अमेरिका सिंह भ्रष्ट है अब तो ये स्पष्ट है नाम भी विदेशी और काम भी विदेशी। जो भारतीय संस्कृति में जन्मा व्यक्ति ऐसा काम करता नहीं। और जब से ये विश्वविद्यालय में आए तो ये शिक्षा नगरी भूमाफियों का अड्डा बन गई, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई। बहुत सारी घटनाएं जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब के नेतृत्व में काम करते हैं। हमने कभी भी, मेरे को याद है जब छात्र राजनीति में था और उससे पहले भी और उसके बाद में भी कभी हमने विश्वविद्यालय के खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। विश्व मंदिर होता है विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय को आज जिसका नाम पूरे राजस्थान में स्वर्ण अक्षर से लिखा गया, उस नाम को कलंकित करने का काम इस अमेरिका सिंह ने किया। और चूंकि हमारे पास धीरे धीरे सर की नियुक्ति की भी जांच होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन वाइस चांसलर का होता है इनमें है ही नहीं। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक पुलिस थाने के अंदर एक संपत्ति हड़पने का भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मुलजिम इनकी पत्नी है, इनका बेटा है। ऐसा शिक्षा का मुखिया जो शिक्षक ऐसा बनना चाहिए क्या? दुर्भाग्यपूर्ण जब से ये वीसी आए हैं, इस विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, लेकिन मेरे को यह भी ज्ञात हुआ है उसकी एफडी तोड़ने का, लगातार उसकी 20-20 करोड़ की एफडी तोड़ के जो निर्माण हुआ है विश्वविद्यालय के अंदर, स्वागत द्वार का निर्माण करा रहे हैं। अरे ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं और ये उदयपुर संभाग क्योंकि आदिवासी के जनजाति क्षेत्र है, आज अपने माता पिता बच्चे को गाड़ी कमाई देकर ये बच्चे का एडमिशन कराते हैं। लेकिन इस भारतीय भ्रष्टाचार निर्माण के अंदर हुआ है तो उसमें कई संदिग्धता है तो इस वाइस चांसलर अमेरिका सिंह की है। घटना बताना चाहता हूं, 17 तारीख को 4 बजे की जब जीएसटी प्राइवेट कॉलेज को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे महिलाओं पर ये अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अब तो ये स्पष्ट है अब तो ये स्पष्ट है बीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाई जगदीश जी, ओबीसी मोर्चा के महामंत्री बाबूलाल जी और सामने उपस्थित सभी ऊर्जावान राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता बंधुओं, आज आप सभी को विदित है कि पिछले 8 दिन से बीसी के इस कारनामे को लेकर और राजेश्वरी जिनके साथ अभद्र व्यवहार, अशोभनीय शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारी राजेश्वरी अस्वस्थ है और वो इलाज ले रही है। हमारा यहाँ उदयपुर के अंदर ही नहीं बल्कि जोधपुर के अंदर भी व्यास विश्वविद्यालय में नीता मलिक, जो कि उसके शब्दों से, इससे तीखे शब्दबाण से आज वो इतनी व्यथित है कि वो नौकरी करने की इच्छा नहीं रखती है। हर काम के अंदर नाकाम है वीसी। नियुक्ति को लेकर इसने भ्रष्टाचार किया, अपने परिवार में पत्नी ने संपत्ति हड़प को लेकर इसने भ्रष्टाचार किया, हर मोर्चे पर असफल यह वीसी आज इस सीट के ऊपर बैठा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी गजपाल जी ने पूरा फारेंसिक के प्रकरण को लेकर पूरी जानकारी दी और मैं निश्चित रूप से दावे से कहना चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान विधायक गुलाब चंद जी कटारिया, जिनके 44 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर कोई व्यक्ति की ताकत ने कलंक लगा दे, कोई लाग लगा दे, ऐसे पवित्र राजनेता के लिए
उन्होंने जो भूमि दलाल का जो उपयोग किया, बहुत शर्मनीय बात है ये। पहले वो खुद अपने गिरेबान में जाकर देखे कि वो कहाँ पर खड़ा है। चंपाबाग प्रकरण को लेकर उसने जो एक मन में सोच लिया कि प्रकरण जो चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने चंपाबाग प्रकरण को उठाया। चंपाबाग प्रकरण की अगर इतनी औकात है उसके अंदर, तो नेहरू हॉस्टल की जो जमीन है उसकी पूरी वो जांच करवा ले। चंपाबाग का प्रकरण तो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, और नहीं तो ज्यादा हिम्मत हो एक उच्च स्तरीय कमेटी बना ले, और वो कमेटी जो रिपोर्ट देगी उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे वीसी को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ, ओबीसी मोर्चा के मंच के माध्यम से, कि वो अपनी आदतों से, अपने अशोभनीय कृत्य से बाज आए। नहीं तो महिला मोर्चा, पूरा ओबीसी मोर्चा, पूरा महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी पूरा शहर गिरा उसके सामने आकर बात करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, 4 दिन बाद पूरे वीसी कार्यालय के यूनिवर्सिटी के बाहर 5000 लोगों के द्वारा इसका घेराव किया जाएगा, ताकि उसको पता लगेगा कि मेवाड़ की पवित्र भूमि के ऊपर, पन्ना ध्याय की त्याग वाली भूमि के ऊपर किस प्रकार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। एकदम शीघ्र ही 2-4 दिन के अंदर इसके पूरे कारनामे को यूनिवर्सिटी के बाहर प्रकाशित करने वाले हैं। और दूसरा, इसके वीसी के अंदर जो विभाग है वो सारे विभाग खाली पड़े हैं, स्टूडेंट की नियुक्ति नहीं हुई है। उस विकास के विभागों को ये बंद करें और उसकी पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में प्रकाशित करें, ताकि पता लगे कि ये क्या काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम बार बार सड़क पर आकर कृत्य इस वीसी ने किया है, और जो इस वीसी के कारनामे रहे हैं, जिस प्रकार चुन चुन कर यहाँ के मेवाड़ के लोगों को नौकरी से निकालकर अपने पट्टों को नौकरियों में नियुक्ति दी है और ठेके दिए हैं। जो अनियमितता के आधार पर जो काम इन्होंने किए हैं, वास्तव में घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे कृत्यों को उजागर करने में सड़क पर संघर्ष करने तत्पर है, क्योंकि यहाँ जिस नाम से ये सुखाड़िया विश्वविद्यालय बना हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ अमेरिका सिंह जी, आपको इतनी जानकारी है तो पहले आपके इस टीम के अंदर आपकी सरकार रही है। ये जो प्रकरण आप उठा रहे हो ना, एक जो स्वच्छंद व्यक्ति जिसके जीवन में कभी भी इस राजनीतिक क्षेत्र में एक दाग नहीं लगा, उसका दाग करने की आप प्रयास कर रहे दामन पर, ये वास्तव में आपकी छोटी मानसिकता का परिचायक है। जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा वीसी के काले कारनामों आपको जानकारी दी। ऐसे हमारे आदरणीय जगदीश जी शर्मा जी, ओबीसी मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष जी, यहाँ पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, जिस प्रकार का कृत्य मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर हमारे सम्मानित वाइस चांसलर सरकार के नियमों को भी नहीं मानते और केवल अपने मन मर्जी से निर्णय करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा जब इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय में हुई, आदरणीय देवासी जी के साथ वित्त नियंत्रक दलपत सिंह राठौर के साथ तो जिस प्रकार का कृत्य हुआ हम सबके सामने है। आप विचार करिए, इस कृत्य के कारण जिस प्रकार से हाथापाई हुई और उसके विरोध के अंदर, इस विरोध को लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो हमारे अधिकारी हैं, जो उदयपुर जिले में कार्य कर रहे हैं, सभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि किस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति अमेरिका सिंह जी की है। वहां के शैक्षणिक कर्मचारी संघ, अध्यापक संघ, उन सभी लोगों ने भी निरंतर जो दमनकारी नीतियां वाइस चांसलर अमेरिका सिंह जी की है
उसको लेकर अपना विरोध भी जताया। ये अमेरिका सिंह जी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। वहां के कर्मचारियों के साथ, महिला प्रोफेसर के साथ और प्रत्येक विद्यार्थी के साथ जिस प्रकार का वो बर्ताव करते हैं, मैं शायद भूल गए कि जिस शिक्षा के मंदिर पर मैं बैठा हूं, जहां का मैं मुखिया हूं, मेरे द्वारा किया गया, महिला प्रोफेसर ने इसकी लिखित में जानकारी राज्यपाल महोदय के पास दी। ये कह रहे तुम्हारे पास में प्रमाण क्या? अरे प्रमाण के रूप में तो जोधपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मीता निहलानी ने जब साक्षात्कार होने जा रहे थे उसके 3 घंटे पहले वहां के वाइस सांसद त्रिवेदी जी को बता दिया, त्रिवेदी जी राज्य सरकार का मनोनयन, उनके साथ भी उन्होंने बहुत अभद्रता का व्यवहार किया और खुले तौर से कह दिया तुम साक्षात्कार के अंदर नहीं आ सकती हो। बंधुओं, यह सब समाचार दैनिक नवज्योति जोधपुर के अंदर जो अखबार प्रकाशित होता है उसके अंदर ये सब खबरें प्रकाशित हुई। मीता निहलानी जी ने जो पत्र राज्यपाल को भेजा उसको भी उन्होंने प्रकाशित किया है और बहुत कथित मन से उन्होंने 21 दिसंबर 2021 को एक पत्र राज्यपाल के नाम भेजा। शायद ये इनके आचरण में आ गया, इनके स्वभाव में आ गया है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राज्यपाल को शिकायत करने के बाद में भी जब उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने निरंतर यही प्रयास किया कि यहाँ कॉलेज प्रशासन के जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी लोग हैं जो वास्तव में नियम विरुद्ध कार्य नहीं जाते हैं, उनको भी किस प्रकार उन्होंने दमनकारी नीतियों के तहत दबाने का कार्य किया। उनसे कहा आप साइन करिए, हमारे पास पूरे तथ्य हैं, समय इतना नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं। यह वाइस चांसलर जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, उदयपुर के प्रबुद्ध लोग भी आगे टीम बनाकर यदि उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को सुनेंगे, एक सर्वे करेंगे तो वास्तव में हकीकत सामने आ जाएगी। वर्तमान में जो कार्यरत प्रोफेसर है, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी है, जिस प्रकार से पिछले दरवाजे से कुछ विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, उनको अपने विश्वविद्यालय मिलाने का काम किया जा रहा है, एक षड्यंत्र साजिश के तहत हम आपकी तानाशाही और दादागिरी के सामने अडिग होकर शिक्षा के पावन मंदिर में यहाँ के शिक्षकों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमसे जिस प्रकार का योगदान होगा, हम शिक्षा के मंदिर में हमारा वह पवित्र कार्य करेंगे। हम यहाँ पर कोई बड़ी दुकानदारी खोलने के लिए नहीं आए। और आपने देखा होगा इस पोगलाट से जब उनको वहां के कर्मचारियों ने घेरा, शैक्षणिक कर्मचारियों ने घेरा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अपना विरोध जताया, तो फिर एक राग अलापना शुरू कर दिया। वो राग क्या? चंपा बाग। अरे जिस चंपा बाग की आप बात कर रहे हो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकार की गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ पर किस प्रकार राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर इनकी मंशा है, ये कोविड का हमको भी जाना, हम लोगों को नहीं बुला रहे इतने, लेकिन अब इनको मंशा लगता है कि नहीं, क्या कर लेंगे। अरे काम में ज्ञापन दे दिया, लेकिन अखबार में आ गया। हम अखबार और ज्ञापन के प्राणी नहीं है। हम हमारे मन के अंदर एक चिंता है, उदयपुर का भला, ये बीसी आएंगे, अपना भला कर जाएंगे, लेकिन उदयपुर की जनता का हित करके जाएंगे।
सर इतना है, ये अगर मन में मंशा नहीं हमको गिरफ्तारी नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, हमको ये नहीं करना कानून, हम कानून सम्मत कार्रवाई चाह रहे हैं सर, हम कोई हमारा व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है, इसलिए आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं आप हमें एक बार छूट दे दो सर। 5,000 10,000 का 20,000 लोग इकट्ठा करना तो दिन की जनता साथ में, हम इसमें हेकड़ी नहीं कर रहे हैं सर, कोई अभिमान नहीं करेगा, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं सर। और चंपा बाग वाला भी है, बार बार जिस प्रकार षड्यंत्र साजिश करके चंपा वाली बात की जा रही है, चंपा बाग के भी मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उन तथ्यों को आप भी मंगा के देखें, इसको न्यायालय में मामला है, हमें इसका एक माना राजनीति के अंदर काम करने वाले गुलाब सिंह कटारिया साहब जैसे व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की कि भूमाफिया को संख्या करेगा, प्लीज माफ करना, आपको तकलीफ दी सर, लेकिन मैं आपको राम धर्म से कह रहा हूँ, इसके लिए जितनी धाराएं हम अगर लगा सकते हैं उनको लगा देना, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होगा, सत्य में विलम्ब हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है सर, और हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।